सुप्रभातम बच्चों, मैं संस्कृत अध्यापिका मीना सिंह भदौरिया, श्री गौरी शंकर हायर सेकेंडरी स्कूल। आज मैं आपको संस्कृत में संधि प्रकरण समझाऊंगी। संधि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, या दो से अधिक वर्णों का मेल संधि है। दो या बहुत से वर्णों के मिलाने से जो स्वाभाविक परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे हिम प्लस आलय बराबर हिमालय, सु प्लस आगतम बराबर स्वागतम। बच्चों, अब संधि के भेद। संधि के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 स्वर संधि, जिसे अच संधि भी कहते हैं। नंबर 2 व्यंजन संधि, जिसे हल संधि भी कहते हैं। नंबर 3 विसर्ग संधि। नंबर 1 स्वर संधि। स्वर संधि में स्वर का स्वर के साथ मेल होता है। स्वर संधि में 2 स्वर वर्ण आपस में मिलते हैं, उसे स्वर संधि या अच संधि कहते हैं। स्वर संधि के 8 भेद होते हैं, किंतु आज मैं आपको प्रमुख 6 भेदों के बारे में बता रही हूँ। नंबर 1 है दीर्घ संधि। बच्चों, दीर्घ संधि यदि ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ, री से क्रमशः इन्हीं वर्णों का मेल होता है तो दोनों वर्णों के स्थान पर दीर्घ वर्ण हो जाता है। बच्चों, अब हम इसका नियम देखते हैं। नियम आ प्लस आ बराबर आ, देव प्लस आल्या बराबर देवालय, ई प्लस ई बराबर ई, गिरि प्लस ईसा बराबर ग्रीसा, उ प्लस उ बराबर उ, लघु प्लस उर्मी बराबर लघुर्मी, रि प्लस रि बराबर रि, पित्त प्लस ऋणम बराबर पितृणम। बच्चों, नंबर 2 गुण संधि। यदि जब आ के आगे ई आए तो दोनों मिलकर ए, उ आए तो दोनों मिलकर ओ, रि आए तो दोनों मिलकर अर, र आए तो अल हो जाता है। बच्चों, अब हम गुण संधि का नियम देखते हैं। आ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस उ बराबर ओ, आ प्लस रि बराबर अर, आ प्लस रि बराबर अल। बच्चों, अब गुण संधि का उदाहरण। नर प्लस इंद्रा बराबर नरेंद्रा, भाग्य प्लस उदया बराबर भाग्योदया, देव प्लस ईसा बराबर देवेशा, सूर्य प्लस उदया बराबर सूर्योदया, देव प्लस ऋषि बराबर देवर्षि। बच्चों, नंबर 3 वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि समझा रही हूँ। यदि आ के आगे ए आए अथवा ओ औ आए तो क्रमशः आए और औ हो जाता है। बच्चों, अब इसका नियम देखते हैं। नियम आ प्लस ए आए बराबर आए, आ या छोटा आए या बड़ा आए प्लस ओ आए या औ आए तो दोनों को मिलाने के बाद क्या हो जाएगा? औ की मात्रा आएगी। पहले नियम में आए आएगा और दूसरे नियम में औ आएगा। अब बच्चों, उदाहरण देखते हैं। उदाहरण अत्र प्लस एकः बराबर अत्रेकः, देव प्लस औदार्यम बराबर देवौदार्यम, जन प्लस औघा बराबर जनौघा, तव प्लस औदार्यम बराबर तव औदार्यम, महा प्लस ऐश्वर्यम बराबर महेश्वर्यम। बच्चों, अब नंबर 4 यण संधि। यण संधि देखिए। जब
ह्रस्व अथवा दीर्घ। ई उ री ला के आगे कोई असमान स्वर आ जाता है तब ई का या, उ का वा, री का रा और ला का ला हो जाता है। इसका अब हम नियम देखते हैं। यड़ संधि का नियम, चाहे छोटी आए या बड़ी आए, इसके बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो या हो जाता है। उ के बाद चाहे छोटा उ हो या बड़ा उ हो, उसके बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो उ के स्थान पर वा हो जाता है। री के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो रा हो जाता है। रे के बाद कोई भी समान स्वर नहीं आना चाहिए। समान स्वर आएगा तो वो दीर्घ संधि हो जाएगी। असमान स्वर आना चाहिए। तो ली के बाद यदि कोई असमान स्वर आता है तो ला हो जाता है। बच्चों, अब हम यड़ संधि का उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, इति प्लस अलम बराबर इत्यालम, साधु प्लस अवदत बराबर साध्यावदत, देवी प्लस अर्पणम बराबर दिव्यार्पणम, सु प्लस आगतम बराबर स्वागतम, पितृ प्लस आज्ञा बराबर पितराज्ञा। बच्चों, अब हम नंबर 5 अयादि संधि देखते हैं। अयादि संधि, यदि ए आए ओ औ के आगे कोई असमान शब्द आता है तो उसके स्थान पर क्रमशः आए, आए, आओ, आओ हो जाता है। बच्चों, अब हमें अयादि संधि का नियम देखते हैं कि इसका क्या नियम है। ए के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ए के स्थान पर क्या हो जाता है, ए और असमान स्वर के बाद क्या हो जाता है, आए। और आए के बाद कोई असमान स्वर आता है तो आए। ओ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो आओ, आओ, आओ के बाद असमान स्वर आता है तो आओ हो जाता है। अब बच्चों, हम अयादि संधि का उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, ने प्लस अनम बराबर नैनम, चे प्लस अनम बराबर चैनम, पौ प्लस अकह बराबर पावकह, पौ प्लस अनम बराबर पावनम। बच्चों, अब हम नंबर 6 पूर्व रूप संधि देखते हैं। पूर्व रूप संधि, यदि पहले शब्द के अंत में ए तथा ओ आए और उसके आगे ह्रस्व आ आए तो वह आ अपने पूर्व आए स्वर ई या ओ का ही रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार आ का लोप हो जाता है और उसके स्थान पर अवग्रह लगा दिया जाता है। अवग्रह का चिन्ह है। नियम आ प्लस आ बराबर अवग्रह, आ ए प्लस आ की जगह अवग्रह हो जाएगा। ओ प्लस आ बराबर अवग्रह। बच्चों, अब हम पूर्व रूप संधि का उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, हरे प्लस अव बराबर हरे अव, विष्णु प्लस अव बराबर विष्णु अव। बच्चों, आज हमने संस्कृत प्रकरण पढ़ा। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित PDF आपको भेजा जा चुका है। उसे पढ़कर नोट्स बनाइए, क्योंकि त्रैमासिक परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।